हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 10th का एग्जाम लिख रहे हैं या 10th का एग्जाम लिख चुके हैं या 10th का रिजल्ट आ गया है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या आता है सब्जेक्ट का चुनाव करना कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेकर के हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्या करें, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले या कोई अदर वोकेशनल कोर्स करें। तो स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके लिए इस सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो के एंड तक और आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप हंसी खुशी से एक अच्छे सब्जेक्ट लेकर के अपना पढ़ाई करेंगे और आगे का करियर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है 10th के बाद क्या करें, यानी 10वीं के बाद क्या करें। आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली है और अब 10वीं में आ गए, आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो हमारी यह वीडियो आपकी मदद करेगा कि 10th के बाद क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। 10th पास करने के बाद क्या करें। पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सभी जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, तो कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो कोई पढ़ाई करके अपना बड़ा बिजनेस फैलाना चाहता है, यानी एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन 10वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करे। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपने पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, वे हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा मैं लंबा लिया हूँ बट आपके लिए ये बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट को चुने, सबसे बड़ा सवाल। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने। स्टूडेंट्स, 10th के बाद एक ही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है और यह सब्जेक्ट हमारे 11th-12th क्लास में पढ़ना होता है। 10th के बाद क्या करें, आपके सामने कई सारे विकल्प उपस्थित होते हैं। 10th के बाद मुख्य 3 विषय होते हैं जिनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, आप सभी को पता है 10th के बाद 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिससे हमें चुनना होता है। वो सब्जेक्ट क्या है, वो है आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो सबसे पहले हम आर्ट्स की बात करते हैं कि हम आर्ट्स क्यों ले, कब ले और कैसे ले और इसकी पढ़ाई कैसे करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ते हैं तो उसका नुकसान तो कुछ है ही नहीं, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर आर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, इसका चुनाव क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है, 10th करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय आर्ट्स होता है। ठीक है, आर्ट्स सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आर्ट्स लेकर के आगे की पढ़ाई करते हैं, इसमें अपना करियर बनाते हैं। ठीक है, इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में लगभग 50% या इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा कम भी है तो ले सकते हैं। ठीक है, इतना अंक आते हैं तो वे लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिया गया है, जैसे कि भूगोल यानी जियोग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, मनोशास्त्र यानी साइकोलॉजी, इतिहास, हिस्ट्री, इंग्लिश। ठीक है, तो आर्ट्स में इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और भी कई तरह के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं 10th के बाद आर्ट्स चुनने के फ़ायदे। ठीक है, 10th के बाद आर्ट्स लेने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। यानी अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हो तो आप पर दबाव थोड़ा कम रहेगा कॉमर्स और साइंस के मुकाबले। ठीक है, जिससे कि आप बिना स्ट्रेस के अपना पढ़ाई कर सकते हो और आगे करियर बना सकते हो। ठीक है, सेकंड फायदा है आपका आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपको स्पेशल ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, आप ऐसे अच्छे से खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है या
कोई भी आप +2 स्कूल में पढ़ते हो तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन या क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS, IPS आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और उनमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और IAS, IPS का एग्जाम क्लियर कर IAS, IPS बन सकते हैं। ठीक है, इसे करने के लिए आपको UPSC क्लियर करना होता है। ठीक है, आप स्टेट लेवल के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स के ये बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, और इनमें जो IAS, IPS का जो सवाल बनता है वो आर्ट्स से बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो IAS, IPS की जो परीक्षा होती है यानी UPSC की जो परीक्षा होती है उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला फ़ायदा जानते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फ़ी भी कम रहती है, यानी कि आपको इसमें फ़ी मिनिमम लगता है, ना के बराबर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आर्ट्स कब ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, किस कंडीशन में ले सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। आपका किस तरह का मार्क्स है, आप किस तरह के जगह में रहते हो, आपके कॉलेजेस है या नहीं, अगर दूर है या सामने है, तो इस तरह के सिचुएशन में आप आर्ट्स का चुनाव कर सकते हो और इसके फ़ायदे भी आपने देख लिए। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करोगे तो कोई घाटा है, आपका कोई घाटा नहीं होता है, आपके लिए ये फ़ायदा ही है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि आर्ट्स वे स्टूडेंट लेते हैं जो वीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे तेज स्टूडेंट भी आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं जिनको सिविल सर्विसेज में जाना होता है। ठीक है, तो आप इन बातों पर ध्यान ना दें, नेगेटिविटी पर कि हम आर्ट्स क्यों ले, साइंस ले, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो इच्छा है, आपका जिस तरह का चाहत है, जिस तरह का आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, उस तरह का सब्जेक्ट लेकर के अपना पढ़ाई को जारी रखो। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला सब्जेक्ट का बात करते हैं जो कि है साइंस। साइंस कब ले, कैसे ले या कौन विद्यार्थी लेते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस लेते हो तो आपको पढ़ना ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, थ्योरी होती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपके लॉज होते हैं, तो सभी को आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं, जिनको मैथ्स और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इंग्लिश उनका स्ट्रॉन्ग हो, वे ले सकते हैं क्योंकि 10th के बाद जो साइंस होता है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन अभी के डेट में उसका डिमांड नहीं है। ठीक है, तो साइंस वे विद्यार्थी ले सकते हैं जिनको मैथ और साइंस में इंटरेस्ट हो, ज़्यादा पकड़ हो, अच्छा उसका कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, तब ये साइंस का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है जैसा कि मैं बताया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, मैथ्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये कोई कहानी टाइप का नहीं होता है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस पढ़ने के लिए आपको 10th में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं, यानी अगर आप 50% से एबव लाते हो तो आप साइंस के चुनाव कर सकते हो। ठीक है, साइंस को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, साइंस को 2 भाग में बांटा गया है। अगर आप साइंस लेते हो और आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हो, इससे ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका मेडिकल और दूसरा होता है नॉन मेडिकल, यानी कि टेक्निकल होता है। ठीक है, नॉन मेडिकल को हम टेक्निकल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो आप मेडिकल चुन सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो यानी इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको नॉन मेडिकल यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। ठीक है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री और इसके साथ क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, यानी आप इसमें पढ़िएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप 12th के बाद भी अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट में 4 चीज़ रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इससे आपको क्या होगा कि 12th के बाद भी आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयार रहोगे। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो फिर भी मेडिकल में जा सकते हो और इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, लेकिन इसमें आपको बायो के साथ मैथ भी रखना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। तो अगर आपको 12th के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल में जाना है या मेडिकल में जाना है तो आप इसमें मैथ और बायो साथ में रखना होगा और साथ ही इंग्लिश भी रखना होगा। ठीक है, तो ये 5-6 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, इंग्लिश होगा और एक्स्ट्रा में आपका कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं 10th के बाद साइंस चुनने के फ़ायदे। अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो बच्चों, साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई बेहतरीन करियर
विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि मैं मेडिकल बता दिया, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करना होगा, और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के अगर आप सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, साइंस लेकर के पढ़ते हैं, तो आप इन सभी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं, यानी कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तीसरी फायदा ये है कि आप आईआईटी में या नीट में भी बैठ सकते हो। ठीक है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट लिए हो और मैथ और बायो दोनों रखे हो, तो मैथ रखने वाले आईआईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं और बायो रखने वाले नीट में। अगर कोई स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट रखा है तो नीट का भी एग्जाम दे सकता है और आईआईटी का भी एग्जाम दे सकता है, और भी स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उससे भी वो भर सकता है। ठीक है, अपने अपने स्टेट लेवल के एग्जाम इंजीनियरिंग के ऊपर भर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल का भी बहुत सारा होता है, उसमें भी वो फॉर्म भर सकते हैं और अपने करियर को आगे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और इसका क्या फ़ायदा है वो देख लेते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। अगर आप साइंस लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प खुल जाता है फ्यूचर में। ठीक है, छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं। अगर आप 12th में साइंस लिए हो तो आप कॉमर्स और आर्ट्स का चुनाव कर सकते हो ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स लेने के बाद या वैसे छात्र जो कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ रहे हैं वे साइंस लेकर ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनको ग्रेजुएशन में साइंस चुनने का कोई भी विकल्प नहीं मिलता। ठीक है, तो ये फायदा होता है साइंस लेने का। ठीक है, साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं इसमें। अगर आप साइंस लेते हैं तो इसमें आगे भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलेंगे, इसमें रिसर्च होते ही रह रहे हैं और बहुत सारा इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस कंडीशन में साइंस लेना है। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसमें ट्यूशन्स आपको कंपलसरी है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आप सब्जेक्ट रखते हो उसका क्लास स्पेशल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ साइड से आपको ट्यूशन भी लेना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। करीब करीब इसमें आपको 15 से 16 घंटे रेगुलर पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की भी जब पढ़ाई करोगे तो भी आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, आप हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम दे करके पढ़ सकते हो। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, कि हम कॉमर्स कब लें या कॉमर्स के में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। आर्ट्स के बाद कॉमर्स सबसे ज़्यादा लेने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो 10th में 50 या 50 से प्लस मार्क्स लाते हैं। ठीक है, या उतना अंक आने के बाद इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है, बिजनेस में है, या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स में आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, सेल में, बिजनेस में कैसे किसी कंपनी को तैयार किया जाता है, कैसे डाटा बनता है, कैसे डाटा एंट्री होता है, बहुत सारी चीज़ को सिखाया जाता है। तो आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो इस तरह के कंडीशन में आप कॉमर्स ले सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि जब आप कॉमर्स लेते हो तो इसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, अकाउंट्स भी पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडी पढ़ना होता है, यानी बिजनेस को कैसे किया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, जिससे कि आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को समझ सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉमर्स कब आपको लेना है आप समझ सकते हो। इसमें भी आपको ट्यूशन लेने की आवश्यकता होगी ही। आप इसमें साइड से क्लासेस नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आप सारे चीज़ को नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं कि क्या फ़ायदा है कॉमर्स लेने का। 10th के बाद कॉमर्स चुनने के क्या फ़ायदे हैं। 10th के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं, यानी अगर आप 10th के बाद 12th कॉमर्स से कर लेते हो तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे विकल्प होंगे। ठीक है, जैसे कि CA बन सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, HR कर सकते हैं आदि, जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं आपके पास। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्ञान है, यानी अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, किस तरह के शेयर मार्केट में जाओ, इस तरह का आपको नॉलेज मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उसे इस मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए, यानी कि किस मार्केट में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स, FD और शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट का रुख करते हैं, यानी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में, जैसा कि आपने ऐड देखा होगा कहीं पर टीवी में या फिर फ़ोन में, या FD में यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर शेयर मार्केट में
अपना पैसा लगाते हैं। अगर आप कॉमर्स लेकर के पढ़ते हो तो इस तरह का नॉलेज आपके पास आएगा जिससे कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला फायदा क्या है। यदि किसी स्टूडेंट्स को संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी कि अगर आपको संख्या का पता लगाना, डेटा एनालिटिक्स करना, कहाँ का डेटा किस तरह का चल रहा है, किस तरह का मार्केट में क्या चल रहा है, इस तरह के डेटा को एनालिटिक्स करने में रुचि है यानी इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स को चुन सकते हो। ठीक है, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में करियर की असीम विकल्प हैं। यानी इसमें बिजनेस से लेकर के फाइनेंस तक के बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये आप तय कर लोगे। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस कंडीशन में लेना है, आपके मार्क्स कितने हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो या नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सारे चीज़ को डिसाइड करने के बाद आप लॉन्ग टाइम तक उसको पढ़ सकते हो या नहीं, तभी आप कोई सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा, ताकि आप बाद में ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट लेकर के फंस जाओ। आप एक बार अच्छे से मन में ठान लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आगे की पढ़ाई करनी है और आपको क्या बनना है, उसे आप एक पेपर पे लिख लो, सारा टर्म एंड कंडीशन को आप डिसाइड कर लो, उसके बाद चुनाव करो, ताकि आपको फ्यूचर में अफसोस करने का कोई भी मौका ना मिले। ये नहीं कि कोई बोला और आप ये सब्जेक्ट ले लो, कोई बोल दिया कि नहीं तुम पढ़ने में तेज हो तो आप ये ले लो, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से डिसीजन लेना है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करोगे, सारा रास्ता आप एक पेपर पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसी पर्पज़ से, वरना इसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता मुझे। ठीक है, तो आप जिस तरह से मैं बनाया हूँ इस वीडियो को, उस तरह से आप भी अपने सब्जेक्ट जो ले रहे हो अपना गोल को सेट कर लो, उसे एक पेपर पे लिख लो, उसके बाद आगे डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दे, ताकि वे भी कुछ डिसीजन ले सके। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा डिसीजन नहीं होता है, पूरे लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। और आपको एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए अगर कोई लंबी वीडियो देखनी भी पड़े तो आप उसे देख दो, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। आपका पूरा लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं इसे बहुत ही विस्तार से बताया हूँ। और आपको अगर किसी चीज़ पे और डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो कि और भी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया जाएगा उसे। ठीक है, जिस टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा आएगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर डिलीवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।